आज बात करते हैं दक्कन के इतिहास के एक ऐसे जबरदस्त राजवंश की जिनका नाम शायद उतना नहीं लिया जाता, चालुक्य। ये सिर्फ महान योद्धा ही नहीं थे, नहीं, इन्होंने तो आर्किटेक्चर मतलब वास्तुकला की एक पूरी की पूरी नई स्टाइल ही बना डाली और ज्ञान के ऐसे सेंटर खड़े किए जिनकी चमक सदियों तक बनी रही। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक सवाल है। जरा सोचिए, एक ऐसा मंदिर बनाना हो जो 1500 साल, जी हां, 1500 साल तक खड़ा रहे, और वो भी बिना किसी सीमेंट या गारे के। सुनने में ही नामुमकिन लगता है ना? चालुक्यों ने ये कर दिखाया था। और उन्होंने ये कमाल किया कैसे? बस यही तो आज हम जानने वाले। तो आज के सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? हम जानेंगे कि दक्कन पर उनका राज कैसा था, उनकी ताकत, सेना और ज्ञान के बारे में बात करेंगे। पत्थर से उन्होंने क्या क्रांति की, ये देखेंगे। उनकी कला और आस्था को समझेंगे, और आखिर में देखेंगे कि उनकी छाप आज भी कहां कहां मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये चालुक्य थे कौन और कहां था इनका राजपाट। देखिए, चालुक्यों का राज कोई कुछ सालों की कहानी नहीं थी, हम बात कर रहे हैं सदियों की। इन्होंने दक्कन पर दो अलग अलग फेज में, मतलब दो दौर में राज किया। पहला दौर था 6वीं से 8वीं शताब्दी तक, और फिर एक ब्रेक के बाद 10वीं से 12वीं शताब्दी तक वो फिर से पावर में आए। मतलब एक बहुत ही लंबा और दमदार दौर था ये। सवाल ये उठता है कि कोई साम्राज्य इतने लंबे समय तक, इतनी सदियों तक टिका कैसे रह सकता है। तो चलिए अब आगे बढ़कर देखते हैं कि उनकी कामयाबी के पीछे का राज क्या था, उनका सिस्टम कैसा था। उनकी कामयाबी की इमारत ना 3 मजबूत पिलर्स पर खड़ी थी। पहला, एक तगड़ा सरकारी सिस्टम जो गांव-गांव तक कंट्रोल रखता था। दूसरा, एक छोटी लेकिन बहुत ही असरदार सेना। और तीसरा, जो शायद सबसे जरूरी था, वो था पढ़ाई लिखाई और ज्ञान के लिए उनका जबरदस्त सम्मान। अब ज्ञान को बढ़ावा देने की बात करें तो एक बहुत ही शानदार मिसाल है गंगराज दुर्विनीत की। ये चालुक्यों के ही एक सामंत थे। इन्होंने न सिर्फ संस्कृत में बृहत कथा का ट्रांसलेशन किया, बल्कि शब्दावतार नाम की एक जबरदस्त ग्रामर की किताब भी लिख डाली। और ऐसा नहीं है कि ये कोई इकलौता उदाहरण था। एक और नाम है उदयदेव। इन्होंने जैनेन्द्र व्याकरण नाम से एक और बहुत जरूरी ग्रामर की किताब लिखी। इससे पता चलता है कि उस जमाने में दिमागी और पढ़ाई लिखाई का माहौल कितना शानदार था। और फिर आते हैं विज्ञानेश्वर। इनकी लिखी हुई कमेंट्री मिताक्षरा तो आज भी हिंदू लॉ की पढ़ाई में एक बहुत ही अहम किताब मानी जाती है। तो आप सोच सकते हैं कि उनके राज में ज्ञान और विद्वानों की कितनी कद्र थी। अच्छा, अब आते हैं उस चीज पर जो चालुक्यों की असली पहचान है, उनका आर्किटेक्चर, उनकी वास्तुकला। और ये सिर्फ बिल्डिंग बनाना नहीं था दोस्तों, ये तो पत्थर में की गई एक क्रांति थी, एक रेवोल्यूशन। उन्होंने एक बिल्कुल ही नई स्टाइल बना दी, जिसे कहते हैं वेसर या दक्कन स्टाइल। अब ये क्या थी? ये असल में नॉर्थ इंडिया की नागर स्टाइल और साउथ इंडिया की द्रविड़ स्टाइल का एक फ्यूजन था, एक खूबसूरत मिक्सचर। मतलब दोनों का बेस्ट लिया और कुछ अपना बिल्कुल नया बना दिया। उनका ये आर्किटेक्चर का सफर भी ना 2 फेज में हुआ। पहले फेज में एहोल और बादामी जैसी जगहों पर उन्होंने खूब एक्सपेरिमेंट किए, अपनी स्टाइल को तराशा। और फिर आया दूसरा मैच्योर फेज पत्तदकल में, जहां उन्होंने इस स्टाइल को परफेक्शन तक पहुंचा दिया। अब आपको अंदाजा देना हो कि वो कितना बनाते थे, तो बस एक नंबर सुनिए, 70। जी हां, सिर्फ एक शहर ऐहोल में 70 से ज्यादा मंदिर थे। इसीलिए तो ऐहोल को इंडियन आर्किटेक्चर का पालना भी कहते हैं। ये तो वाकई हैरान करने वाली बात है। और पत्तदल में तो ये मिक्सचर और भी गजब का दिखता है। वहां आपको नॉर्थ इंडियन स्टाइल के 4 मंदिर मिलेंगे और साथ ही साउथ इंडियन स्टाइल के 6 मंदिर भी, सब एक ही जगह, जिनमें से पापनाथ और विरूपाक्ष मंदिर तो सबसे मशहूर हैं। तो अब आते हैं हमारे शुरू वाले सवाल पर, ये सब बिना गारे के कैसे हुआ? जवाब है इंजीनियरिंग का कमाल। उन्होंने पत्थर को तराशने और जोड़ने की कला में मास्टरी कर ली थी। पत्थर इतने परफेक्ट तरीके से काटे और फिट किए जाते थे जैसे कोई 3D पजल हो, कि उन्हें जोड़ने के लिए किसी मसाले की जरूरत ही नहीं पड़ी। सच में एक इंजीनियरिंग का चमत्कार है ये। अब आर्किटेक्चर से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। चालुक्यों ने एक ऐसे कल्चर को भी बढ़ावा दिया जो कला और धर्म दोनों ही मामलों में बहुत अमीर था। देखिए, वो खुद तो ब्राह्मण हिंदू थे, लेकिन उन्होंने दूसरे धर्मों को भी पूरा सपोर्ट किया। खासकर जैन धर्म को उनके समय में बहुत बढ़ावा मिला। ये दिखाता है कि उनका नजरिया कितना खुला और सबको साथ लेकर चलने वाला था। और उनकी कला वो भी कुछ कम नहीं थी। ये जो तस्वीर है, ये अजंता की गुफाओं से है। ये एक मशहूर पेंटिंग है जो चालुक्य समय की है।
इसमें राजा पुलकेशिन द्वितीय एक पर्शियन एम्बेसी मतलब फारस के दूतों का स्वागत कर रहे हैं। इससे सिर्फ उनकी आर्ट का पता नहीं चलता, बल्कि ये भी पता चलता है कि उनके इंटरनेशनल रिलेशन कितने अच्छे थे। तो कुल मिलाकर चालुक्यों ने हमारे लिए क्या छोड़ा? चलिए उनकी इस महान विरासत को फटाफट समेटते हैं। तो अगर हम देखें तो चालुक्यों की देन क्या है? एक यूनिक वेसर स्टाइल का आर्किटेक्चर, ऐहोल और पत्तादिकल जैसे शानदार मंदिर शहर, बिना गारे के पत्थर जोड़ने की कमाल की टेक्निक, साहित्य का एक अनमोल खजाना और सबको साथ लेकर चलने वाला एक धार्मिक माहौल। उनकी छाप वाकई पत्थर पर लिखी है, जो आज भी हमें हैरान करती है। और यहीं पर एक सवाल मन में आता है, अगर चालुक्यों की कहानी जो कहीं इतिहास के पन्नों में दबी हुई थी इतनी कमाल की हो सकती है, तो सोचिए हमारे आसपास के पुराने पत्थरों और खंडहरों में और ना जाने कितनी ऐसी भूली बिसरी कहानियां होंगी जो बस किसी के खोजने का इंतजार कर रही हैं। है ना सोचने वाली बात?